संजय झा बीजेपी के एजेंट है। आरजेडी के इस बयान पर अशोक चौधरी ने किस पर कसा तंज, जानिए पूरी खबर विस्तार से। मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, खबरों को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आपको सबसे पहले मिले। अशोक चौधरी ने कहा कि क्या अब आरजेडी तय करेगी कि जेडीयू में क्या होगा और कौन अधिकारी बनाया जाए। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद रविवार को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पटना लौटे, जहां संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा इससे जेडीयू का आधार अन्य राज्यों में बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कई राज्यों में होने वाले हैं, उसके लिए संजय झा बेहतर विकल्प हैं और अच्छे तरीके से जेडीयू के विस्तार के लिए काम करेंगे। बता दें, जेडीयू के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज के प्रस्ताव पर अशोक चौधरी ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हम लोगों की पुरानी और हम लोग इस मांग पर अभी भी बने हुए हैं। बीजेपी के साथ हम लोग विकास कर रहे हैं, बीजेपी भी विकास चाहती है और हम लोग भी विकास चाहते हैं। सरकार विकास के कामों पर कार्य कर रही है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग हम लोगों की बनी हुई है। या तो विशेष पैकेज दिया जाए जिससे कि बिहार का विकास हो सके। वहीं आरजेडी का यह कहने पर कि संजय झा बीजेपी के एजेंट है, इस पर अशोक चौधरी ने जमकर निशाना साधा। अशोक चौधरी ने कहा अब आरजेडी तय करेगा कि जेडीयू में क्या और कौन अधिकारी बनाया जाए, कि अब जेडीयू में क्या हो और कौन अधिकारी बनाया जाए। जेडीयू दिवालिया नहीं हो गया है, जेडीयू अपने फैसले ले सकता है। अपने फैसले के लिए उसे आरजेडी से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा आरजेडी खुद अपना देखे। तेजस्वी यादव के कहने पर कि लगातार पुल गिर रहा है, इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि पुल गिर रहे हैं, लेकिन 17 महीने के कार्यकाल में पथ निर्माण मंत्री कौन थे और विभागीय मंत्री कौन थे, यह भी तेजस्वी को देखना चाहिए। उनके कार्यकाल में ही पुल का निर्माण हुआ था, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पुल बनाना अभी शुरू किया है। वहीं अपराध के बढ़ने को लेकर तेजस्वी के बयानों पर अशोक चौधरी ने कहा अपराध कुछ बढ़े हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा। सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है, सरकार कार्रवाई कर रही है। One is a political resolution and second is the organizational resolution. ऑर्गेनाइजेशनल हमारे संगठन को और कैसे धारदार बनाया जाए, कैसे आने वाले जो हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उसमें किस तरह से पार्टी और मजबूती से चुनाव लड़े। झारखंड में है और आने वाले 2-3 राज्यों में अगले साल भी चुनाव है, तो उन सब पर चर्चा हुई है। और पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में जो 2-3 बातें अहम हैं वो ये है कि हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के अपने स्टैंड पे कायम है और वो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में हमने पास किया है। सेकंड है कि भारतीय जनगणना का जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और सरकार से आग्रह किया है कि उसको 9वीं सूची में अनुसूची में उसको शामिल किया जाए। और जो नीट का जो एग्जाम्स हुए हैं और नीट के एग्जाम्स में जिस तरह से जो घटनाएं हुई हैं, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए एक कठोर कानूनी और कानून बनाया जाए जिससे कि जो आने वाले जो हमारे बच्चों का भविष्य है उसके लिए असमंजस की स्थिति न पैदा हो। ये 3-4 पॉलिटिकल रिजोल्यूशन हम लोगों ने पास किया है। हमारे जो सेंट्रल के हमारे माननीय मंत्रीगण हैं, हमारे माननीय नेतागण हैं, प्रधानमंत्री से मिलेंगे और रक्षा श्री नीतीश कुमार जी खुद लेकर के आए और सब लोगों ने सर्वसम्मति से इसको एक्सेप्ट किया। और मैं समझता हूं कि संजय झा जी के बनने से निश्चित रूप से पार्टी में एक जिसको बोलते हैं पैन इंडिया, हमारी पार्टी लंबे समय से पैन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए परेशान रही है और लंबे समय से हम लोग इस पर काम भी करते हैं। और संजय झा जी क्योंकि आने वाले समय में माननीय नेता का विधानसभा के चुनाव में व्यस्तता रहेगी, इसलिए माननीय नेता ने कार्यकारी अध्यक्ष बना के बाकी राज्यों में कैसे हम चुनाव लड़े, कैसे हम अलायंस करें, कैसे हम अपने आप से बातचीत करें, क्या हो, सबके लिए उनको अधिकृत किया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही है, आने वाले समय में भी उनके साथ तालमेल करके हम कैसे आगे ग्रो करें, कैसे स्पेस क्रिएट करें, इस पर एक संजय झा जी एक अहम भूमिका का निर्वहन करें।